Hello students, so welcome again. Here I am with another problem on sections of solid. This time the problem will be of a cone, and the problem will be like this. There will be a cone that will be resting on one of its generator on the HP, and later on a section plane, a vertical section plane cuts the cone in such a way so that section plane will be bisecting the axis and it will be parallel to one of the generator of the cone. So स्टूडेंट प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आज मैं एक कोन की सेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम ले रहा हूँ. जिस प्रॉब्लम में मुझे बताया गया है कि कोन जो है उसका एक जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाया कर रहा है और उसको एक वर्टिकल सेक्शन प्लेन से हम कट करने वाले हैं जो उसकी एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है और एक जनरेटर के पैरेलल है. तो देखिए कैसे स्टार्ट किया मैंने. As you know that whenever the generator of the cone will be on the HP, तो we will start with base on the HP. तो पहले मैंने base बनाया, that is the top view, और front view बनाया, that will be a triangle. And second stage में मैंने इसको rotate करके O'7' generator को HP पे lie कर दिया. So what we have done starting from the drawing the top view, that will be a circle, and with the help of that we have drawn the front view, that will be a triangle. Then in the second stage we have light this O'7' generator on the HP and drawn the front view, and with the help of front view we have drawn the top view. In your top view you know that the base will be visible, so base will be drawn and the complete figure will be completed. तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा कि सेकेंड स्टेज में हमने इसको लाया कर दिया, उसके बाद उसकी हेल्प से टॉप व्यू बनाया. टॉप व्यू में बेस मुझे विजिबल है और कुछ मैंने जनरेटर्स ड्रॉ किए. नाउ वी आर गोइंग टू कट दिस बाय सेक्शन प्लेन व्हिच कैन बी पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर. दोस टू जनरेटर कैन बी O4 और मे बी O10. So in this problem what we are going to do, we are going to cut it parallel to O4 so that the apex will be removed. So this question will be asked in December 2025 paper, June 2025 paper, and in that they have not given the condition to remove the apex or to retain the apex, but I am using the method, I am section plane in such a way so that the apex will be removed. तो जून 2025 में ये RGPU में क्वेश्चन आया था. तब ऐसा प्रॉपरली मेंशन तो नहीं था कि आपको एपेक्स को रिमूव करना या रिटेन करना है, बट मैंने डिसाइड किया कि अभी अपन एपेक्स को रिमूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, मैंने ये प्लेन कैसे यूज किया है O4 के पैरेलल. तो O4 के पैरेलल अपन ने सेक्शन प्लेन से इसको कट कर लिया. अब एक्सिस जैसा आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू में एक्सिस शॉर्टेड है, तो व्हाट वी हैव डन in the front view we mark the midpoint of the axis, and from that M dash I have came in the top view, that will be the point M, और यहाँ से मैंने थ्रू किया है क्योंकि टॉप व्यू में एक्सिस टू लाइन शो नहीं कर रही है. तो मैंने पहले फ्रंट व्यू में M डैश मार्क किया, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, और उसको नीचे लाके टॉप व्यू में M मार्क करने के बाद मैंने सेक्शन प्लेन से कट किया. अब सेक्शन प्लेन आप जाके देखें तो बेस को 2 पॉइंट पे कट रहा है और कुछ जनरेटर्स को कर रहा है. तो this section will be cutting the base on the 2 points and later on cutting most of the generator of the upper side. तो वो जनरेटर मैंने lightly draw की है. Now I am not going to name these points. We are just shifting from generator to generator. तो मैं बहुत पास ही जनरेटर पे जो points हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको points को name नहीं दे रहा हूँ, जनरेटर टू जनरेटर switch करेंगे. जैसे first 2 point you know that they will be on the base, तो base पे 2 point मिल जाएंगे. इसके बाद जैसे O1 O7 जनरेटर पे पॉइंट है, तो O7 पे O1 पे पॉइंट मिल जाएगा आपको. लेटर ऑन आगे अगर आप देखें तो O8 जनरेटर कट हो रही है, O9 हो रही है ना, देन O10 हो रही है, O11 O12. तो यहाँ से पॉइंट्स को आपको परपेंडिकुलर उसके रिस्पेक्टिव जनरेटर पे शिफ्ट करना है. तो सारे पॉइंट शिफ्ट करने के बाद ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ए स्मूथ कर्व. आप जानते हैं कोन को कट करने से जो सेक्शन मिलता है वो कर्व से जनरेट होता है. तो कर्व से ड्रॉ करिए, इस पार्ट को डार्क करिए, रिमेनिंग लाइट रहेगा. सो दिस इज द सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ दिस कोन. इसके बाद नीचे वाले पार्ट में मैंने ये अपर पार्ट डार्क कर दिया, लोअर पार्ट आप जानते हैं रिमूव हो गया तो उसको लाइट रखेंगे. नाउ दे हैव आल्सो आस्क्ड अबाउट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. सो फॉर गेटिंग द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन व्हाट वी हैव डन,
I have drawn another reference line parallel to the cutting plane, that is this vertical section plane, that is also parallel to O4. So if you take parallel to O4, that will be also okay. Now from all these points from the section plane we have drawn perpendicular on the new x1 y1 and the distance we will take from the front view. जैसे आप जानते हैं ऑक्सिलरी व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू शेप निकालने के लिए हम कटिंग प्लेन के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सेक्शन के उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और डिस्टेंस कहाँ से पिक करते हैं, पुराने व्यू से। जैसे आप जानते हैं कि मैं टॉप व्यू से एक नया व्यू बना रहा हूँ, तो दैट विल बी ए न्यू फ्रंट व्यू। तो नए फ्रंट व्यू का नई एक्स वाई से डिस्टेंस विल बी वही होता है जो पुराने फ्रंट व्यू का पुरानी एक्स वाई से डिस्टेंस होता है। सो फॉर फाइंडिंग द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन व्हाट वी विल डू, we will take the distances of the new front view same as the distances of the old top view from the old reference line. So in this way this problem will be solved, है ना? So I hope you understand the concept. This is one a very good problem and hope you will understand the problem. Draw it in your sketchbook or drawing sheet wherever you like. Thank you very much.